कण कण में भगवान, तो घर के हर कण में क्यों नहीं। नमस्कार भारत फ्रेंड्स, और आज का मेरा वीडियो इस बात पर है कि क्या घर की एनर्जी को क्लीन किया जा सकता है। क्या घर में हम जिस घर में रहते हैं उसको ब्लेसिंग्स कैसे देनी चाहिए कि हमारे पास और बड़ा घर आ जाए और ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ जाएं जो हम जीवन में चाहते हैं, जैसा घर, जैसा मकान। यस फ्रेंड्स, तो आज बात होगी, मेरे में क्वेश्चन था, उसी पे अक्सर मैं वीडियो बना देती हूँ जो आप लोग चाहते हो। तो ये था कि कैसे घर को ब्लेसिंग दें या घर की एनर्जी को क्लीन कैसे करें, क्या करना चाहिए घर के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज फॉर यू कि कैसे हम अपने घर को बहुत ही सुंदर घर बना सकते हैं जिसमें ऐसा लगे कि पॉजिटिव एनर्जी का वास है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हर कण में, हर एक चीज में एनर्जी है। जैसे हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है कण कण में भगवान होते हैं, ठीक है ऐसे ही आपका कोई घर है, मकान है, कोई भी जगह है, दुकान है, ऑफिस है, हर जगह एनर्जी है। और एनर्जी है तो यानी उस चीज में एनर्जी है, तो उसके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे, जैसी एनर्जी हम उस पर फेंकेंगे या उसको देंगे, वैसी ही एनर्जी हम अट्रैक्ट करेंगे। तो बात है घर की, तो घर किसी का भी देखिए एक तरीके से ऐसा प्लेस होता है जहाँ व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंद महसूस करता है। दुनिया में आप कहीं भी घूम आए, लेकिन जब आप अपने घर में आ जाते हैं तो जिस रिलैक्सेशन के मोड में आते हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलता है। चाहे आप कितने भी बड़े होटल्स में रह लें, सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको अपना घर ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आप देखिए, चाहे बड़े से बड़े लीडर्स हों, सेलिब्रिटीज हों, सभी कहते हैं घर का जो सुकून होता है वो कहीं और नहीं। तो जब ऐसी जगह जहां आपके जीवन का इतना समय बीतता है, तो क्यों ना उसकी एनर्जी क्लीन की जाए। और कैसे क्लीन की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास कैसा भी घर है, बहुत बड़ा है, छोटा है, एक कमरे का है, कच्चा मकान है, या कैसा भी है, ये वीडियो जिसको भी मिल रहा है उनके लिए है ये वीडियो, कि आप कैसे अपने घर को ब्लेस कर सकते हैं, क्या उसे कह सकते हैं और किस तरीके से आप उसको ब्लेसिंग दे के अपने जीवन में और भी घर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले, यदि आपको अपने घर की एनर्जी क्लीन करनी है तो सबसे पहले तो अपने घर को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। उस घर को इतनी ब्लेसिंग दो, उसके एक एक दीवार को देख करके, एक एक दरवाजे, एक एक खिड़की, हर चीज को, जो जो भी घर में है उसको आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। ऐसे में क्या है, घर की जो एक एक दीवार है उस ग्रेटिट्यूड को फील करेगी, क्योंकि हर चीज में एनर्जी होती है। देखिए, जैसे हम लोग कभी भी किसी को कोई स्पीच भी देनी होती है, तो जब वो मंच पर जाता है तो उसको टच करता है, पैर छूता है कि नहीं छूता है। या हम कभी विद्यालय में, स्कूल में जाते हैं तो पैर छू के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं पहले ही पैर छूते हैं, शुरुआत में ही, देहरी पर ही। तो हर चीज पर एनर्जी होती है। कार चलाते समय जाते हैं तो हम स्टीयरिंग को भी पैर छूते हैं। कहने का मतलब है हर चीज में एनर्जी है। ठीक इसी तरीके से घर में भी एनर्जी है। तो अगर आपको घर को पॉजिटिव वाइब्स देनी है तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स के थ्रू क्या करना है, ग्रेटिट्यूड देना है, फील करना है हृदय से कि थैंक यू घर, आप मुझे प्रोटेक्शन देते हो, सुरक्षा देते हो। आप जैसे भी घर में रह रहे हैं आपको वहां पर सुरक्षा मिलती ही मिलती है। आप वहां सोते हैं, समय बिताते हैं, तो घर की एक एक चीज को भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब ध्यान आए तब उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। जो आपका बिस्तर है, कपड़े हैं, जो, क्योंकि घर पे ही सब आप रखते हैं ना, तो उसको आप थैंक यू बोले। आपको चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, हर चीज से सुरक्षा मिलती है। घर एक ऐसा स्थान होता है जहां आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तो सबसे पहले तो ग्रेटफुल होना है, और ये जब जब ध्यान आए, जैसे से ध्यान आए, आप उसके लिए कृतज्ञ होइए। इसके साथ ही आप अपनी छत, बालकनी, हर चीज के लिए कृतज्ञ होइए। और कर सकते हैं हो पोनो पोनो प्रेयर। यस, मैंने भी ये शुरुआत की थी अपने घर को एनर्जी देना, क्योंकि सर मैं सोचती थी कि ये चीज़, और ये सब करते हैं, अरे ये कमी रह गई, ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन पहले मैं सच में, क्योंकि ये एक आम भाषा है, उसको जब मैंने ज़्यादा जाना तो मुझे समझ में आया कि हम जिस भी घर में रहते हैं, हालांकि मैं जहाँ भी रहती हूँ उसको बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा जैसा भी था, लेकिन होता ही है ना, मानव मन है,
हर कोई देखने के बाद दूसरी चीज़ को कहता है अरे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, यहाँ से ये निकलता है, वहाँ से ये होता। ये हमें नहीं कहना है, बिल्कुल भी नहीं कहना। सिर्फ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं घर में उस पर अपनी एनर्जी शिफ्ट कीजिए और उसके साथ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अपने घर को होपोनोपोनो प्रेयर की एनर्जी से क्लीन कीजिए। ये मैंने अंजना मैम से ही सीखा था, उन्होंने भी कहीं से सीखा था और अपने घर को एनर्जी दी थी होपोनोपोनो प्रेयर से। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस सेंटेंसेस का प्रयोग करते हुए आप सारी दीवारों को छुएं, दरवाज़ों को छुएं, खिड़कियों को छुएं, घर में एक एक सामान को छू करके इस तरीके से आप घर की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। इस होपोनोपोनो प्रेयर को आप चाहें तो दिन में जितनी भी बार कर सकें। अगर आप 108 नंबर पे करते हैं और अच्छा है, नहीं तो जब ध्यान आए पकड़ पकड़ के आप दीवार, एक एक सामान, इसको घर को एनर्जी को क्लीन कीजिए। और घर के विषय में बहुत ग्रेटफुल हुई है, उसके एक एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हुई है। और मैंने भी यही किया। सच में मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से दूसरा घर मिल जाएगा। तो यस फ्रेंड्स, आपको भी अपने घर को इसी तरीके से एनर्जी देनी है, यानी कि उसके साथ होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप घर से बोलिए। यदि आपने जाने अनजाने में कभी भी कुछ भी गलत कहा, कुछ भी गलत बोला, तो आई एम सॉरी, हार्ट से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो घर, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे प्रोटेक्शन देते हो, सुरक्षा देते हो, धूप से, वर्षा से, सबसे बचाते हो, चैन देते हो, सुकून देते हो, थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप अपनी घर की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं और उसके प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जैसा चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं, एक तो विजन बोर्ड में लगा लीजिए, दूसरा आप विजुअलाइज कीजिए। देखिए आपके पास यूनिवर्स बहुत आसानी से, बहुत आराम से जो चाहते हैं वो भेज देगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार भारत, थैंक यू सो मच।